हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं ख़ास स्पेशली बात करने जा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। तो और ये क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए मेरी पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होंगी और कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और किस चैप्टर को मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। स्पेशली मैं बता दूँ कि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर 1 सॉल्यूशन। इससे पहले बता दो कि इससे पहले जो बुक हुआ करती है उसमें पहला चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट हुआ करता था, जिसको सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया है। अब आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो सॉल्यूशन है। ओके, इट मीन्स चैप्टर 1 सॉल्यूशन, चैप्टर 2 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स इन्हीं चैप्टर से होने हैं। ओके ओके ओके। और थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में आपको रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर के नेम से ही समझ चुके होंगे। नेक्स्ट चैप्टर 4 आपके पास है डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, चैप्टर 6 आपका शुरू होता है ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक में भी कौन सा, हेलोएल्केन, नेक्स्ट हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आपका एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड। ओके, तो हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट हमारा चैप्टर इसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक यानी 9 चैप्टर क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन और उससे डेराइव हुए कंपाउंड्स। नेक्स्ट उसके बाद 10th और लास्ट चैप्टर आपका है बायोमोलिक्यूल्स। आपको सिर्फ इन्हीं 10 चैप्टर्स को पढ़ना है। ओके, इन 10 चैप्टर्स के अलावा आपको ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना है और इन्हीं में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग होगी। ओके, तो सबसे पहले आज मैं शुरू करने वाला हूँ न्यू चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन। ओके, पहले मैं बात करूँगा सॉल्यूशन के बारे में कि इस सॉल्यूशन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके, ओके, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। अब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं आपको पहले बताता हुआ चलूँ। सबसे पहले आपने क्लास 11th में तो टर्म्स पढ़ेंगे, सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस।
जैसे स्पेशली इसके अंदर आपको पढ़ना है मोलैरिटी, मोलैलिटी, फिर नॉर्मेलिटी, एंड मोल फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन पता करने के लिए यूज़ करने होंगे। ओके, देन उसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म पढ़ना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, solution and its classification। okay, then next इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे लिए क्या है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ रिलेटेड है किससे, गैसेस जो वाटर में या सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल हैं या प्रेशर अप्लाई करने के बाद सॉल्युबल होती हैं, उसी का रिलेशन हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। ओके, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के बाद हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसे हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। ओके, राउल्ट्स लॉ। देन राउल्ट्स लॉ के बाद, राउल्ट्स लॉ स्पेशली रिलेटेड है वेपर प्रेशर से। ओके, और ये भी बताता है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट है या नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, और उस वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से वेपर प्रेशर कितना होगा। वन बाय वन मैं सारी यानी सारे कॉन्सेप्ट इन डिटेल बात करूँगा। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास दूसरा टर्म है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटरी प्रॉपर्टी एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें स्पेशली सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड elevation in boiling point, elevation in boiling point, third
डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। आपको बताते हुए चलें कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है इसको हम एब्लियोस्कोपी कहते हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्रायोस्कोपी कहते हैं। और देन उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ओरल चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका वांट ऑफ फैक्टर। फैक्टर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पोर्शन हैं, जो हमें चैप्टर 1 के अंदर पढ़ने हैं, सॉल्यूशन में पढ़ने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब के बारे में 1 बाय 1 आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और जो भी आपके फर्दर डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करेंगे। तो आपको कैसी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसे कमेंट में लिखिएगा, ओके। और जो भी एरर्स हों मैं कोशिश करूँगा कि उसको फिर फर्दर उसको इम्प्रूव करूँ, ओके। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।